चलिए आज हम त्रिकोणमिति में हाइट एंड डिस्टेंस आता है और उस हाइट एंड डिस्टेंस को बनाने के लिए जो है हम सूत्र को तैयार करते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस जब भी बनता है तो वह 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री के कोण पर ही बनता है। तो इसके लिए हम चलिए सूत्र तैयार करते हैं कि यह जो है कि हाइट एंड डिस्टेंस को हम कैसे पता करेंगे। मान लीजिए कि यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज है, यहाँ पर ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है, यहाँ पर जो है आपका 30 डिग्री का कोण बन रहा है, ए बी सी है। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर 30 डिग्री का मान बनता है तो इसका मान कितना रहता है, इसका मान कितना होगा और इस कर्ण का मान कितना होगा, लंब का मान, आधार का मान, कर्ण का मान कितना होगा, इसको हम लोग आधार कहते हैं। ये पहले से आप लोगों को पता है। और ये जो होता है लंब होता है और ये क्या होता है, कर्ण होता है। लंब, आधार, कर्ण। तो यहाँ पर देखिए यहाँ 30 डिग्री दिया हुआ है, थीटा का मान 30 डिग्री है और ये जो है कि लंब होता है, ये आधार होता है। तो ये P बटा B, यानी इसको P कहा जाता है, P, इसको B कहा जाता है और इसको H कहा जाता है। तो P बटा B जो है वह tan के सूत्र में आता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे tan 30 डिग्री बराबर P बटा B, लंब बटा आधार, यानी AB बट्टा क्या होगा, यहाँ पर BC होगा। tan 30 डिग्री का मान 1/√3 आता है और AB बटा आपका क्या हो जाएगा, BC। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि AB का मान 1 आया, BC का मान कितना आ गया, AB का मान 1 और BC का मान 3 आ गया। तो यहाँ पर क्या करते हैं कि हम ये जो आधार और ये जो H है, ये कर्ण है, यहाँ पर हम AB का मान 1 रख देंगे, BC का मान √3 रख देंगे। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए AB बराबर 1 और BC बराबर कितना, √3। अब समकोण त्रिभुज में आप जानते हैं कि कर्ण AC² बराबर, चूँकि AC² बराबर AB² प्लस क्या होता है, BC²। तो AC² बराबर AB का मान आप देख रहे हैं 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस BC का मान √3 है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, √3 का होल स्क्वायर, AC² बराबर 1 का होल स्क्वायर 1 और 3 तिया 9 का 3। तो यहाँ पर 3 आएगा, AC² बराबर ये 4 आएगा। तो AC² बराबर 2 का होल स्क्वायर आएगा, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, तो AC बराबर आपका 2 आ गया, यानी कि यह 2 आ गया। अब यहाँ हमारा फॉर्मूला निकल गया, ये होता है P, B और H, PBH। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा P, B और H, यानी PBH, P अनुपात B अनुपात H 1√3 और ये 2 होता है। तो आपसे जब 30 डिग्री का कोण बने यहाँ पर, तो आपसे पूछा जाए कि लंब का मान कितना होगा, तो 1, और ये BC का मान कितना होगा, तो √3, और H का मान क्या होगा, तो AC। जैसे कि आपको मैं फाइंड आउट करके बता दिया, यहाँ पर पता करके दिखाए हैं कि किसका मान कितना होता है। अब मान लिए कि आप मान लेते हैं सपोज दैट आपको एक हिसाब बनाना है, हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन आ गया आपके सामने। मान लिए कोई क्वेश्चन आ जाता है कि एक समकोण त्रिभुज है जिसका शीर्ष लंब जो है, शीर्ष लंब 15 सेंटीमीटर है। मान लो ABC, यहाँ पर अगर आपको यहाँ 30 डिग्री का कोण दे दिया जाए और A वाली ऊंचाई जो है 15 मीटर दे दी जाए, 15 मीटर दे दी जाए, तो हमारा पूछेगा कि BC और AC का मान क्या होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ BC एंड AC, यानी BC और AC का मान क्या होगा। तो आप देख रहे हैं ये जो होता है, इसका P का मतलब होता है 1 गुना 1, यानी यह मान जो मान दिया होगा वह 1 गुना √3, और ये जो होता है 1 गुना 2। तो ये 1 का मतलब हुआ ये जो 15 है उसको हम क्या मान लेते हैं, 15। तो आपको BC का मान जो है वो कितना होता है, BC का मान क्या होता है, AB का मान तो 15 है, लेकिन यहाँ BC का मान आप देख रहे हैं, आधार का मान √3 है, यानी जो मान दिया है उसका गुना √3। तो हमारा मान जो दिया हुआ है लंब, उसका गुना √3, यानी 15 × √3 BC का मान आएगा। अब देखिए
यहाँ पर फिगर पर ध्यान दीजिएगा, ए बी का मान 1 है तो ए सी का मान कितना है, 2 है, यानी इसका ही दुगुना है। तो हम क्या करेंगे, ए सी का मान अगर पूछा जाएगा तो ये 15 गुना 2 यानी 15 गुना 30, 15 गुना 30 मीटर आएगा। तो आपने देखा कि यह अगर दिया हुआ है तो बी सी का मान और ए सी का मान क्या होगा, इसके आधार पर हमने आपको बता दिया। अब मान लेते हैं सपोज दैट आपका एक फिगर दिया हुआ है, यहाँ पर ए बी सी, यहाँ 30 डिग्री का कोण बन रहा है, 30 डिग्री का कोण बन रहा है। तो इसमें मान लेते हैं आपका, यहाँ लिख देते हैं ए सी का मान 30 मीटर आ गया है, 30 मीटर, और बी सी का मान जो है, बी सी का मान कितना आएगा, बी सी का मान 15 इंटू रूट 3 है, 15 इंटू रूट 3 मीटर आएगा। ऐसे हम आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। अब मान लिए कि यहाँ 30 डिग्री है, यहाँ पर कह दे कि ये 30 या कितना होगी, मान लीजिए आप 30 मान लीजिए, ये बी सी का मान 30 मीटर है, बी सी का मान 30 मीटर, वैल्यू ऑफ बी सी इक्वल टू 30 मीटर। तो बी सी का मान 30 मीटर है, अगर बी सी का मान 30 मीटर है, बी सी बराबर 30 मीटर, तो आप समझिए कि ए सी और ए बी का मान क्या होगा, ए सी और ए बी इक्वल टू कितना होगा, ए सी और ए बी इक्वल टू कितना होगा। आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अगर यहाँ 15 है तो 15 दूना कितना हुआ है, 30, 15 दूना 30, और ये 15 इंटू रूट 3। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसमें रूट 3 रहता है, इसके साथ आधार के साथ रूट 3 लगा हुआ है, देखिए आधार के साथ रूट 3 लगा हुआ है। जब यहाँ रूट 3 ना रहे, इसके साथ रूट 3 ना रहे, तो ए सी का मान जो हो जाएगा, ये दुगुना होता है इसका ये दुगुना होता है, ये 30 दूना कितना होगा, 60, और बटा में रूट 3 लगा देंगे। तो ए सी का मान 30 दूना 60 बटा कितना होगा, रूट 3 मीटर। और यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, ये अगर 15 है तो ये 15 इंटू रूट 3 है, तो यहाँ पर क्या रहना चाहिए था, ये 30 रहता, तो ये 30 इंटू रूट 3 रहता, लेकिन यहाँ रूट 3 नहीं है, तो ये 30 बटा रूट 3 होगा। ए बी का मान क्या हो जाएगा, 30 बटा रूट 3। इस तरह से इजी वे में जो है हम फाइंड आउट कर सकते हैं किसी का भी मान। अब मान लेते हैं एक फिगर और आपके सामने दे देते हैं, एक फिगर और दे दिए, मान लो ए बी सी, मान लो ए सी का मान ही 40 मीटर दे दिया, ए सी बराबर 40 मीटर दे दिया, 30 डिग्री यहाँ लिख दीजिए, ए सी बराबर 40 मीटर दे दिया, ए सी बराबर 40 मीटर दे दिया। तो आप देख रहे हैं कि अगर 10 है तो ये 10 दूना 20 हो जा रहा है, तो ये 40 है तो 40 का आधा कितना हो जाएगा, 20। अगर आपसे पूछ दे ए बी का मान और बी सी का मान क्या होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बी एंड बी सी, तो ए सी का मान अगर 40 मीटर है, ए सी का मान कितना मीटर है, 40 मीटर, तो बी सी ए बी का मान कितना होगा, तो इसका आधा हो गया, यानी 40 का आधा कितना हो जाएगा, 20, यानी 40 बटा 2 यानी कि 20 दूना 40। तो हम ए बी का मान जो है कितना लिख सकते हैं, 20 मीटर लिख सकते हैं, 20 मीटर लिख सकते हैं। जब ये 20 मीटर आ गया तो आप देख रहे हैं कि यहाँ 15 था तो 15 इंटू रूट 3 हुआ है, तो यहाँ पर अगर 20 आ गया तो बी सी का मान जो है आपका 20 इंटू रूट 3 मीटर आने वाला है। तो हमारे जब हम हाइट एंड डिस्टेंस बनाते हैं तो 3 भुजा ही दी रहती है, और 3 भुजा में एक कोई भुजा दिया रहता है, और यहाँ पर थीटा का मान दिया रहता है, या यहाँ पर थीटा का मान दिया रहता है, तो हमें जो है कि अन्य 2 भुजाओं को पता करना पड़ता है। इसलिए अन्य 2 भुजाएं जो हैं हमने निकाल दिया है, और कैसे निकाला जाता है उसका तरीका भी बता चुके हैं। और 45 डिग्री के लिए, 45 डिग्री जब रहेगा तो किसका मान कितना होगा, उसके लिए भी अभी हम तुरंत फॉर्मूला को तैयार करते हैं। यहाँ पर मान लीजिए कि एक हमने समकोण त्रिभुज बना दिया ए बी सी, यहाँ पर 45 डिग्री का कोण बन गया, ये 90 डिग्री रहता है। तो 45 डिग्री का कोण बनाने के लिए मान लीजिए कि ये जो है आपका लंब होता है, ये आधार होता है, आप समझ रहे हैं कर्ण होता है। तो tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री बराबर
ए बी बट्टा क्या होता है, बी सी होता है। 1045 का मान कितना होता है, 1 होता है। और ये ए बी बट्टा क्या हो गया, बी सी आ गया। मान लो नीचे 1, इसका अर्थ हुआ कि ए बी का मान 1 और बी सी का मान 1। ए बी और बी सी, ए बी का मान 1 और बी सी का मान 1। तो चूंकि आप जानते हैं ए सी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो ए सी स्क्वायर। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, ए सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर बराबर 1 प्लस 1, तो ए सी स्क्वायर बराबर कितना, 1 1 2, तो ए सी बराबर कितना, √2, यानी इसका मान √2 हो गया। तो पीछे जिस तरह से हम समझे हैं उसी तरह से इसमें भी समझेंगे। मान लिए 1045 डिग्री में तो बहुत इजी है, इजी वे में है, ए बी सी। मान लिया यहाँ 45 डिग्री आपका लिखा हुआ है, तो अगर ये 10 दिया है तो 45 डिग्री होने के कारण ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर रहती है। तो यहाँ आप देख रहे हैं ए बी का मान भी 1 और बी सी का मान भी 1 और ए सी का मान √2 आता है। तो यहाँ पर हमको, तो ये 10 हुआ तो ये भी 10 रहेगा, लेकिन इसके साथ √2 लगा हुआ है, तो ये 2 है √2, तो यहाँ 10 आ जाएगा, 10 × √2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10 × √2। अब मान लीजिए फिगर में आपका फिर एक फिगर दे दिया, ए बी सी, ये 20 मीटर है मान लिए। तो आप जान रहे हैं यहाँ पर जब 45 डिग्री बनने लगे तो ये जितना रहता है उतना ही भी यही रहता है, तो 20 है, तो ये 20 मीटर है, तो ए बी का मान भी कितना होगा, ए बी का मान 20 मीटर आ जाएगा, ए बी का मान 20 मीटर। और ये इसमें √2 लगा रहता है, √2 लगा रहता है, तो ए सी का मान क्या होगा भाई, तो ए सी का मान 20 × √2 मीटर आएगा, 20 × √2 मीटर है। अब मान लीजिए कि ये फिगर आपके सामने आ गया 45 डिग्री वाला, 45 डिग्री का फिगर आ गया, ये ए, ये बी, ए सी। मान लिए कि ये आपका 18 मीटर दे दिया कि कर्ण का मान 18 मीटर है, तो हमारा ए बी और बी सी क्या हो सकता है, तो ए बी और बी सी का मान क्या हो सकता है। तो आप देख रहे हैं कि इसके साथ रूट लगा हुआ है, क्या लगा हुआ, 10 × √2 है, तो रूट यहाँ हमेशा प्रेजेंट रहता है, लेकिन जब यहाँ रूट ना रहे तो रूट जब हटता है तो भागा में जाता है। तो ये 18 बट्टा ए बी का मान, ए और ये आपस में बराबर रहता है, तो यहाँ से √2 हट रहा है, तो ए बी का मान जो है 18 बट्टा √2, 18 बट्टा √2, जो कि आप कटाइएगा तो अलग आंसर आ जाएगा, 9 दूना 18 यानी 9 × √2 आएगा, और इसका भी 18 बट्टा √2 आएगा। 18 बट्टा, मान लेते हैं 18 बट्टा √2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देख लीजिए, यानी 18 है तो 9 दूना 18 और 2 के लिए √2 गुना √2 हो सकता है, और यहाँ पर √2 से √2 क्या हो गया, कट गया, तो 9 × √2 भी लिख सकते हैं। तो अभी आपने देखा कि 45 डिग्री में जब हमारा यहाँ 45 डिग्री का थीटा बन रहा हो तो ए बी और बी सी और ए सी का मान कैसे निकाला जाता है, इसके लिए आपको हम बता दिए। अब हम आते हैं 60 डिग्री का मान ज्ञात करने के लिए कि tan यानी 10 नहीं 60 डिग्री जब यहाँ दिया रहे तो हम लंब, आधार और कर्ण का मान कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब हम आते हैं 60 डिग्री के लिए। 60 डिग्री मान लेते हैं, यहाँ पर एक त्रिभुज आ गया आपका ए बी सी, यहाँ पर 60 डिग्री का कोण बन रहा है, ये आपका समकोण है, ये लंब है, ये आधार है, तो हम tan 60 डिग्री लगाते हैं। tan 60 डिग्री बराबर आपका P बटा B, यानी इतना बटा इतना आएगा, तो ए बी बटा क्या होगा, बी सी। आपको पता होगा tan 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3 होता है, तो नीचे 1 मान लेते हैं, तो ए बी बटा क्या होता है, बी सी। तो यहाँ पर ए बी का मान आप देख रहे हैं √3, इसका मान 1 हुआ, तो चूँकि ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो ए सी स्क्वायर बराबर यहाँ ए बी का मान जो है √3 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये ए सी स्क्वायर बराबर ये 3 का होल स्क्वायर है, तो ये आपका 3 आएगा और ये 1 आएगा। तो आप देखिए ए सी स्क्वायर बराबर 3 1 4 आएगा, और ए सी स्क्वायर का मान जो है 2 का होल स्क्वायर यहाँ आएगा, कट गया, और ए सी का मान जो है 2 आ गया, 2 आ गया। ये भी बहुत इजी है। आप देखिए एक फिगर है, ये फिगर है, तो
यहाँ पर ए बी सी रहेगा, ये 60 डिग्री दिया रहेगा, 60 डिग्री दिया रहेगा। तो आपको मान लीजिए ये 10 रहेगा, तो आप देख लीजिए इसका ये दुगुना है, इसका ये दुगुना है, तो 10 है, तो ये क्या होगा, ए सी का मान, ये दूर रहता है, दुगुनी रहती है, जितना मान दिया है उसका दुगुना, तो 10 गुना क्या होगा, ये ए सी का मान 20 मीटर आएगा। ये अगर 10 मीटर है तो ए सी का मान 10 मीटर आएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये बी सी का जो मान दिया हुआ है, तो यहाँ पर इसके साथ √3 लगा हुआ है, तो √3 लगा हुआ है, तो यहाँ पर ये आ जाएगा, ए बी का मान जो होगा वो 10 × √3 मीटर होगा। अब यहाँ पर आपको ए बी का मान 10 × √3 मीटर और ए सी का मान 20 मीटर, ए सी का मान क्या आ गया, 20 मीटर, और ये आपका 10 × √3 मीटर आएगा। मान लीजिए सपोज दैट आपका एक फिगर आ गया, यहाँ पर एक फिगर आ रहा है, ए बी 30 डिग्री वाला जो समझाएं उसी तरह से है, ये भी 60 डिग्री, ये एक ए क्या है, 2 है, ये √3 है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर अगर 50 मीटर दे दिया जाए, तो हमसे 50 मीटर तो ये दे दिया, तो हमारा ए बी और बी सी का मान पूछेगा कि कितना होगा भाई। तो आप देख रहे हैं कि ये दुगुन, इसका यह दुगुना होता है, ये एक रहता है तो दो रहता है, आप समझ रहे हैं, एक दो का मतलब दुगुना हो गया हुआ। तो ये 50 है, तो 50 का आधा जो है आपका बी सी का मान 25 मीटर आ जाएगा, कितना आएगा, 25 मीटर। और इसके साथ ये बी सी जितना दिया हुआ है उसका ये √3 गुना रहता है, तो यहाँ पर ए बी का मान 25 × √3 मीटर आएगा। बी सी का मान आपका जो है 25 मीटर आ गया, 25 मीटर, और ये ए बी का मान 25 × √3 मीटर। अब यहाँ पर एक फिगर और लेते हैं, तो यहाँ पर ए बी सी, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 10 × √3 है, यहाँ √3 रहता है। मान लीजिए कि यहाँ पर 40 दे दिया जाता है, फिगर थोड़ा और इधर खींचते हैं, ए बी सी ये 60 डिग्री का है, और यहाँ पर 40 दे दिया जाता है, तो इसके साथ √3 रहता है, √3 हटा हुआ है, √3 हटा हुआ है। आप देख रहे हैं कि 10 तो 10, तो इसके साथ तो ये 10 है, देखिए दोनों सेम इक्वल है, 10 और 10 है, तो यहाँ √3 नहीं है, यहाँ √3 अगर नहीं है तो ये 40/√3 हो जाएगा, 40 बटा कितना आएगा, √3, और ये दुगुना होता है, तो 40 दूना 80, 80/√3। आपको 3 तरीका है तीनों भुजाओं ज्ञात करने का, जो कि हम आपको यहाँ पर साबित करके बता दिए। और जब 30 डिग्री 45 डिग्री का कोण एक ही फिगर में बने, जब 30 डिग्री 60 डिग्री का कोण एक ही फिगर में बने और उन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए निकाला जाता है, तो उसका भी फॉर्मूला कल बताया जाएगा। आज इतना ही, आप तैयार कीजिए।